गंगा कौन से पाप को काटेगी? जो अनजाने में हो गया। अब जैसे अनजाने में जा रहे हैं, चींटी मर गई, अनजाने में जीव जंतु मर गए, उसको तो गंगा मैया काट देगी, लेकिन जो जानबूझ के किसी का गला काट रहे हो उसमें कोई नहीं बचा पाएगा। जानबूझ के किसी का बेईमानी कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, तो उसको तो कोई नहीं बचा सकता साहब। भीष्म पितामह के सामने भगवान जा रहे हैं, साथ में कौन? पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण। धौम्य पुरोहित और स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन और कन्हैया जी, भगवान परशुराम जी भी जा रहे हैं। अब भीष्म ने सिर हिला के प्रणाम किया, भगवान हंसने लगे। भीष्म पितामह ने कहा कि हंस क्यों रहे हैं आप? मेरे को इतने बाण चुभ रहे हैं, इतना दर्द हो रहा है और आपको हंसी आ रही है? भगवान ने कहा, भीष्म पितामह, मैंने जब गिद्धराज जटायु को देखा तो मेरे आंसू गिरना बंद नहीं हुआ, और जब मैं आपको देखता हूं तो मेरी हंसी रुकती ही नहीं है। एक वो मांस खाने वाला पक्षी जटायु भारतवर्ष की नारी को रावण के हाथों में देखा तो उसने कहा, रावण ठहर जा, मैं जटायु बोल रहा हूं। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, तू हमें नहीं जानता, मैं रावण, मैं जटायु बोल रहा हूं। तो जो साथ में और पक्षी थे उन्होंने कहा कि तेरा दिमाग ठीक नहीं है, ए रावण है, इसके चलने से धरती डोलती है, तू रावण का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गीध बोला, हमको मालूम है। अरे तो मालूम है तो काहे जा रहे हो? तुम जब कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे तो काहे जा रहे हो? तो गीध ने जो कहा यही सबको सीखना है। गीध ने कहा कि मुझे मालूम है कि मैं रावण को मार नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा। क्यों? गीध ने कहा, मैं संकल्प कर चुका हूं कि मैं रावण को मार नहीं पाऊंगा, लेकिन रावण के हाथों मर तो जाऊंगा, लेकिन जीते जी भारत की नारी का अपमान नहीं होने दूंगा। ये हमारे देश के एक मांस खाने वाले पक्षी ने कहा था, हम मार नहीं पाएंगे, मर तो जाएंगे। जब इतनी मानवता हमारे जीवन में आएगी तब ये देश बचेगा, नहीं तो बहन बेटी 35 टुकड़ों में फ्रिज में रखी जाएगी। क्योंकि हम बोलना ही नहीं चाहते, अन्याय का विरोध हम करना ही नहीं चाहते। रावण ने, गीध ने कहा, बना रहे रावण, हम अन्याय को सहन नहीं करेंगे। और इतनी ताकत से गीध ने उड़ान भरी कि रावण को चोंचे मार दी, तो रावण थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गया, पंख काट दिए। जैसी पंख काट दिए तो जमीन में गिर पड़ा। देखो भक्त कैसे होते हैं? जमीन में गिर पड़ा। गिरजा देवी, समझना बात, तुमको बहुत अच्छे से ये बात समझनी चाहिए। पंख कट गए, कोई तरीका नहीं बचा है, और फिर भी नीचे गिरा तो लोगों ने कहा, रावण ने तुम्हारे पर काट दिए, अब कैसा लग रहा है? गीध बोला, मैं अंदर से रावण का ऋणी हो गया हूं, रावण को गुरु मान लिया, रावण को धन्यवाद कर रहा हूं। क्यों? रावण ने जब पांव काट दिए तो मुझे भीतर से अच्छा लगा। क्यों? बोले, जब तक ये पांव लगे थे तो मेरी जिम्मेदारी थी कि हम भगवान के पास चलकर जाएंगे। अब जब पांव ही नहीं रहे तो भगवान की जिम्मेदारी है, वो हमारे पास चलकर आएंगे। भक्त कभी भी गलत सोच ही नहीं सकता। कहा, जब हम निराश्रित हो गए, जब मेरे पास कोई साधन ही नहीं बचा, तो अब भगवान की जिम्मेदारी बची है, वही मेरे पास चलकर आएंगे। और सच में यही हुआ। आगे पड़ा गीधपति देखा, आगे पड़ा गीधपति देखा, आगे पड़ा गीधपति देखा,
चीन रेखा सुमेरा राम चरण चीन रेखा आगे बढ़ा गीधपति देखा गीधपति देखा गीधपति देखा। गिद्धराज जटायु पड़ा हुआ है, तड़प रहा है। राम जी ने जैसे ही देखा तो लक्ष्मण, हाँ कोई दवाई है जो इसको लगा दें तो ये बोल तो सके, ये है कौन? कोई दवा है जो इसको लगा दें, इसको दर्द बहुत हो रहा है। लक्ष्मण जी बोले दवा है, ऐसी दवा हो जो अर्जेंट काम करे, तुरंत दर्द खत्म हो जाए। लक्ष्मण जी बोले इतनी कारगर दवा है कि इसके जीवन में दर्द नहीं रहेगा, तो जल्दी से लाइए ना। लक्ष्मण जी ने राम जी का हाथ पकड़ा, गीध के सिर पे रख दिया। ये क्या कर रहे हो? बोले यही तो दवा लगा रहा हूं, तुम्हारा हाथ जिसके सिर पे रख जाए उसके जीवन में दर्द ही नहीं रहेगा। कर सरोज ते ही परसिहु कृपा सिंधु रघुवीर। जैसी हाथ सिर पे पड़ा तो निरख राम छवि धाम मुख विगत भई। सब पी सारी पीड़ा चली गई। ये गिद्धराज जटायु है। कारण बात समझ में आपको आनी चाहिए। भगवान यही समझाना चाहते हैं कि देखो खाली माला घुमाने से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं एक बात और जीवन में लाइए। परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही। तिन कहा जग कछु दुर्लभ नाही, तिनका जगे कछु दुर्लभ नाही। कछु दुर्लभ नाही, कछु दुर्लभ नाही। माही जिनके मन माही, जिनके मन माही, मन माही। मन माही। इसलिए गिद्ध को भगवान की गोद में मरने का मौका मिला और स्वयं भीष्म पितामह बाण की सैया पे पड़े हैं।